हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। और आज हम लोग सीरीज़ 9 पे पहुंच चुके हैं पेपर 2 मैनेजमेंट के सिलेबस में। और आज हम लोग उसका कम्युनिकेशन का पार्ट 2 करेंगे। इसमें जितने भी रेड पार्ट हो रखे हैं वो हमारे ऑलरेडी और सीरीज़ में कवर हो चुके हैं। आज हम लोग कम्युनिकेशन का पार्ट 2 कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने कम्युनिकेशन, नेचर, पर्पस, प्रिंसिपल्स और मॉडल ये सब डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग कम्युनिकेशन के टाइप्स और कम्युनिकेशन के बैरियर्स को डिस्कस करेंगे। कोशिश की है मैंने कि मैं इसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स और जितने भी बैरियर्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड करूं, जिससे आपको इसमें पेपर 1 में भी ये टॉपिक है तो उसमें भी हेल्प मिल जाए। अब हमने जैसे कम्युनिकेशन डिस्कस किया था तो एक बार उसको रिविजन के लिए देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या था। तो कम्युनिकेशन का मतलब था बेसिकली शेयरिंग द इंफॉर्मेशन और शेयरिंग द मैसेज, कि जब एक सेंडर कोई इन्फॉर्मेशन को रिसीवर तक पास ऑन करता है या शेयर करता है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। और सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन मीन्स अ प्रोसेस इन विच वी हैव टू ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन और ट्रांसफ़र द मैसेज टू द अदर वन। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन को क्या करना होता है, पास करना होता है, एक्सचेंज करना होता है किसी दूसरे पर्सन को, जिससे वो दूसरा पर्सन उस बात को समझ सके। अब अगर हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ चैनल के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं वर्ड्स के थ्रू, रिटन और स्पोकन के थ्रू। तो ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें हमें रिटन, ओरल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जिसमें हमें रिटन वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें हम केवल अपने गेस्चर से, अपने पिक्चर से, साइन से, एक्शन से कम्युनिकेशन कर लेते हैं, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये आपके चैनल के बेसिस पे होती है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, अब अगर हम पर्पस के बेसिस पे बात करें तो पर्पस के बेसिस पे आपके पास दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है। एक होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे हम लोगों को फॉर्मल तरीके से आपस में बातचीत करनी होती है, यानी कि आपको कंट्रोल्ड वे में बात करनी होती है। और उसमें हमें फॉर्मल चैनल्स को यूज़ करना पड़ता है बात करते हुए, कि टाइम क्या है, एक्यूरेट, कितनी एक्यूरेट हम बात कर रहे हैं, पंक्चुएशन हम सही लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, ग्रामेटिकल कोई एरर तो नहीं है। तो इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होगी वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। और इनफॉर्मल कौन सी होती है? जो इसकी ऑपोजिट होगी, यानी कि जहाँ पे अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होगी और जिसको कंट्रोल करना कोई ज़रूरी नहीं होता, और इसको हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे तीन टाइप की कम्युनिकेशन होती है। एक होती है वर्टिकल कम्युनिकेशन, यानी कि जो आप या तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप कम्युनिकेशन करते हो, उसको हम वर्टिकल बोलते हैं। लेटरल कम्युनिकेशन यानी कि जो हॉरिजॉन्टल होती है, सेम लेवल पे जो बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, उसको हम लेटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। डायगनल कम्युनिकेशन होती है जो क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन होती है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के बेसिस पे हमारे पास चार टाइप की कम्युनिकेशन होती है। एक होती है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप, मेटा कम्युनिकेशन नहीं है, मास कम्युनिकेशन है। एक सेकेंड, दिस इज मास कम्युनिकेशन एंड ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है जिसमें दो लोग आपस में बातचीत करते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम खुद से बात करते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन होती है जिसमें ग्रुप में बातचीत होती है, यानी कि जिसमें कुछ छोटा या कोई बड़ा ग्रुप होता है, उसमें हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। और मास कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को टारगेट करते हैं, जैसे जिसमें हम सोशल मीडिया की बात करते हैं। और ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम भगवान से बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो आपका ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन होता है। तो इनको हम एक बार डिटेल में भी देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चैनल के बेसिस पे अभी मैंने आपको बताया दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है। एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन होती है आपकी ओरल एंड रिटन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके पास आता है पैरालिंग्विस्टिक, किनाइसिस, हैप्टिक्स, प्रोनोसिक्स एंड ड्रेस एंड अपीयरेंसेस, क्रोमैटिक्स,
इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों में हम नॉन वर्बल को डिवाइड करते हैं। तो ये आपका नॉन वर्बल का पार्ट है और ओरल और रिटन आपका वर्बल का पार्ट है। वर्बल का मतलब था जिसमें आपको कम्युनिकेशन करना था वर्ड्स के थ्रू, या जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं रिटन के थ्रू। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, जिसमें टच के थ्रू, जिसमें हम स्पेस के थ्रू, जिसमें कलर के थ्रू, जिसमें हम लोग टाइम के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इनको एक बार देख लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं वर्ड्स और रिटन और स्पोकन, इन सब चीज़ों के थ्रू, यानी कि जिसमें बातचीत होगी दो लोग या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, तो उसमें वर्ड्स, रिटन या स्पोकन, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। और मैसेज जो होता है वो ट्रांसमिट होता है वर्बली, यानी कि हमें यहाँ पर वर्ड्स को यूज़ करना कंपलसरी होता है। यहाँ पर हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। चाहे अब उस आप वर्ड को और ओरल यूज़ करो या आप उस वर्ड को लिख कर यानी कि रिटन में यूज़ करो। तो वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने बताया था दो होते हैं, ओरल और रिटन। ओरल कम्युनिकेशन होता है यानी कि जिसमें हम केवल स्पोकन वर्ड्स आर यूज, जिसमें आप केवल बातचीत कर रहे हो, कुछ चीज़ों को लिख नहीं रहे हो, केवल आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हो, फेस टू फेस बातचीत कर रहे हो, उसको हम स्पोकन वर्ड्स या उसको हम ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इट इंक्लूड फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर लिया, या रेडियोज़ के थ्रू हो गया, टेलीविज़न के थ्रू हो गया, वॉइस के थ्रू हो गया, वीडियो कॉल्स के थ्रू हो गया। तो ये आपका जिसमें हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, स्पोकन वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बातचीत कर रहे हैं, तो वो आपका ओरल कम्युनिकेशन होता है। और रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कैसे बात करेंगे, लिख कर बात करेंगे। और वो हम कैसे लिख के बात कर सकते हैं, या तो ईमेल के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू या मेमो के थ्रू। तो ये आपका रिटन कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पर आप जब दो लोग आपस में बात करेंगे, दो से ज़्यादा लोग आपस में बात करेंगे, तो वो लिख कर बात करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन बेसिकली आपके एक बिजनेस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस की लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिजनेस में हर चीज़ें ईमेल के थ्रू, या हम बोलते हैं ना वहाँ पर कि एवरीथिंग शुड बी इन पेपर एंड पेन, तो वहाँ पे जो भी वैलिडिटी होती है वो रिटन कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस्ड करती है। तो रिटन कम्युनिकेशन को हम बिजनेस कम्युनिकेशन का एक मीडियम भी मानते हैं। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है जिसमें आप पिक्चर्स के थ्रू, साइन के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, इसके थ्रू बातचीत करते हैं, तो वो आपके पास आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर इसके अलावा हम बोलते हैं कि साइन लैंग्वेज या एक्शन लैंग्वेज के थ्रू भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और हम जिसमें नॉन लिंग्विस्टिक होंगे, नॉन लिंग्विस्टिक यानी कि कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर केवल एक्सप्रेशंस को यूज़ कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर, डज नॉट मेक यूज़ ऑफ वर्ड, यानी कि वही सेम चीज़, इसमें हम वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे, केवल बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, स्पीकर अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्या चीज़ हमें समझाना चाह रहा है। जब एक सेंडर रिसीवर को कुछ समझाएगा अपने बॉडी लैंग्वेज या गेस्चर्स के थ्रू या अपने एक्शन के थ्रू, तो उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके अंदर एक आता है आपके पास किनाइसिस। किनाइसिस का मतलब कि जो कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होती है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं या किनाइसिस, यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं आपके, ठीक है ना, जिसके अंदर गेस्चर्स, आपका पोस्चर्स, आपका डिस्प्ले, ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी, तो वो आपका किनाइसिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और हैप्टिक्स होता है टच, यानी कि हैप्टिक्स को हम बोलते हैं टच, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें जो टच के थ्रू हो रही है, यानी कि स्टडी ऑफ टच भी बोलते हैं, जिसमें हम टच के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। अब टच के थ्रू कैसे करते हैं, हैंडशेक करना किसी के साथ, ठीक है, किसी के साथ हाथ मिलाना, या किसी को बैक स्लैप करना, हाई फाइव दिखाना, ठीक है ना, तो वो आपका टच लैंग्वेज के अंदर आता है, यानी कि टच कम्युनिकेशन के अंदर आता है, जिसको हम हैप्टिक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है स्पेस का यूज़ करना, आप कितने स्पेस से लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर ना बेसिकली वैसे चार चीज़ें आती हैं, वो चार चीज़ें होती हैं, एक होता है पब्लिक जोन, एक होता है सोशल जोन, एक होता है फ्रेंड जोन, और एक होता है इंटीमेट जोन। हम इसमें चार चीज़ों की बात करते हैं, 1 2 3 4। सबसे पहला जो आपके पास होता है पब्लिक जोन आता है, उसके बाद जो सेकंड आपके पास आता है वो आपके पास आता है, एक सेकंड आपके पास आता है सोशल जोन, थर्ड आपके पास होता है यहाँ पे दैट इज़ फ्रेंड जोन, और एक आपके पास होता है इंटीमेट जोन, यानी कि आई।
तो ये चारों ज़ोन क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि अगर आप किसी के साथ 20 फीट तक बात कर रहे हो डिस्टेंस में, तो वो आपका पब्लिक ज़ोन होगा, यानी कि वो आप मास मीडिया के अंदर आता है। सोशल ज़ोन कौन सा होता है, जिसके अंदर आपका 12 फीट तक आता है। अगर आप 12 फीट के डिस्टेंस तक किसी के साथ बात कर रहे हो तो वो आपका बिजनेस या सोशल ज़ोन आता है, जैसे क्लासरूम होता है। फ्रेंड ज़ोन कौन सा होता है, थोड़ा पर्सनल होता है, जिसमें 4 फीट तक मैक्सिमम हम डिस्टेंस पे बात करते हैं, तो वो आपका फ्रेंड ज़ोन होगा। और इंटीमेट ज़ोन होता है जिसमें आप बिल्कुल अपने आप से ही बात कर रहे हो या बिल्कुल क्लोज वन से बात करते हैं, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फीट तक का होता है। तो वो इतनी डिस्टेंस तक अगर हम किसी के साथ बात करेंगे तो आपका इंटीमेट ज़ोन होगा। तो वो आपका प्रॉक्सिमिक्स की बात करते हैं, यानी कि स्पेस की बात करते हैं, आप कितने स्पेस के साथ किसी से बात कर रहे हैं। ओलेफेक्टिक्स क्या होता है, यानी कि स्मेल के थ्रू, कि अब हमें कई बार किसी को कुछ समझाना होता है तो कई बार ना हम क्या करते हैं, स्मेल का भी यूज़ करते हैं, जैसे परफ्यूम्स, इंसेंस, ठीक है ना। हम इन सब चीज़ों के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने कैसे पता चलता है कि बॉयज़ का परफ्यूम है या गर्ल्स का परफ्यूम है, तो उसको भी तो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है ना, तो वो भी आपका एक कम्युनिकेशन का पार्ट है कि अगर कुछ भी चीज़ कम्युनिकेट हो रही है थ्रू दी स्मेल, तो वो आपका ओलेफेक्टिक्स के अंदर आता है। क्रोमैटिक्स क्या होता है, क्रोमैटिक्स का मतलब होता है कलर। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रोमैटिक्स, मैंने शायद दोनों ऐड ऑन करे हैं, और एक होता है क्रोनोमिक्स। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। क्रोमैटिक्स होता है कलर के थ्रू। कलर के थ्रू जब हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं कलर का यूज़ करके। कैसे, कपड़ों में कलर का यूज़ कर दिया, प्रोडक्ट में कर दिया, पैकेजिंग में कर दिया, गिफ्ट में कर दिया। तो हम कल्चर में देखते हैं ना, अलग अलग कंट्री का अलग अलग कल्चर होता है, तो वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहता है। तो कलर के थ्रू कभी इन्फॉर्मेशन पास आउट होती है तो वो क्रोमैटिक्स होती है। और क्रोनोमिक्स होती है टाइम के बेसिस पे। टाइम फैक्टर को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रोनोमिक्स या क्रोनोमिक्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, किनाइसिस, हैप्टिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, ओलेफेक्टिक्स, क्रोमैटिक्स और क्रोनोमिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, अब पर्पस के बेसिस पे आपके पास दो टाइप की बताई थी, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होती है, फॉर्मल का मतलब होता है जिसमें सर्टेन्स रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, प्रोटोकॉल्स को हमें मानना पड़ेगा, तो वो आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जिसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। हमें ये देखना होता है कि हमें किसके साथ बात करनी है और किसके साथ बात नहीं करनी है। हायरार्की को फॉलो करना पड़ता है। ये आपकी अपवर्ड भी हो सकती है और ये आपकी डाउनवर्ड भी हो सकती है। अपवर्ड यानी कि बॉटम टू टॉप भी हो सकती है, और टॉप टू बॉटम टू डाउन भी हो सकती है। तो वो आपकी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों टाइप की कम्युनिकेशन फॉर्मल के अंदर आती है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ये ज़रूरी होता है कि आप राइट लैंग्वेज यूज़ करो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपका यूज़ हो। तो ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है, यानी कि जिसमें आपको फॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रोटोकॉल को या एक हायरार्की को आपको फॉलो करना पड़ता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हुआ फिर, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली होता है सोशल नीड के लिए, ठीक है ना, कि जब हम दूसरे को थोड़ा सा सिंपैथी शो कर रहे हैं या जिस पे हम दूसरे को कंफर्टेबल शो कर रहे हैं, वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर कोई फॉर्मल रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई फॉर्मल रूल रेगुलेशन की ज़रूरत हो। अब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास 3 होते हैं, एक होता है वर्टिकल, लेटरल और डायगनल। वर्टिकल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, वर्टिकल होता है आपका या तो बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम। इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका वर्टिकल होता है, और वर्टिकल कम्युनिकेशन हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, लेटरल कम्युनिकेशन होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है वो आपका होता है लेटरल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम सेम लेवल ऑफ पीपल आपस में बात कर सकते हैं। जिसमें टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप लोग बात करते हैं वो वर्टिकल होता है, और जिसमें सेम लेवल के लोग आपस में बात करते हैं वो लेटरल कम्युनिकेशन होता है। ये भी आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। डायगनल कम्युनिकेशन क्या होता है, डायगनल कम्युनिकेशन होता है आपका क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, यानी कि हमें पता है हायरार्की होती है, उस स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करते थे ना। अब यहाँ से अगर कोई बंदा यहाँ पर है वो इससे भी बात कर सकता है, यहाँ पर जो है वो इससे भी बात कर सकता है। तो इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होगी क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, उसको हम डायगनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट अप्रोच होती है ये शॉर्टकट अप्रोच क्या होती है, क्योंकि लेटरल और वर्टिकल में इन्फॉर्मेशन पास होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यानी ये कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम लगता है। बट डायगनल कम्युनिकेशन में आप इजीली फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाती है, एक बात को आप जल्दी से जल्दी दूसरे तक पहुंचा सकते हो।
नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के बेसिस पे मैंने आपको बताया था इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप, मास कम्युनिकेशन एंड ट्रांससेंडेंटल कम्युनिकेशन होती है। अब इसमें क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है जब एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन टू पीपल, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसको हम इंटरपर्सनल भी बोलते हैं। और बहुत बार पूछा जाता है डायडिक कम्युनिकेशन, डायडिक कम्युनिकेशन भी यही होती है जिसके अंदर हम दो लोग आपस में बात करेंगे। ये आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए बात कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना फ्रेंड हो और फ्रेंडली बात कर रहे हो। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। इंट्रापर्सनल, नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रापर्सनल होता है टॉकिंग टू वन सेल्फ और ओन माइंड। जब हम खुद के दिमाग के साथ बात कर रहे होते हैं, खुद से बात कर रहे होते हैं, उसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे साइलेंट टॉक, ठीक है ना, चुपचाप बैठे हैं, अपने मन में ही सोचे जा रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में। जब हमें कोई आइडिया बनाना होता है, कोई थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं तो हम खुद से सोच रहे होते हैं ना, तो वो इंट्रापर्सनल होता है। हम कई बार मिरर टॉक भी करते हैं, ठीक है ना, मिरर टॉक करते हैं, कई बार शीशे के सामने खड़े होकर बात करते हैं, तो वो भी आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, भगवान से बात करना, साधना में बैठ जाना, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी की बात करना, ठीक है ना, वो आपका ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जिसके अंदर हम भगवान से प्रे करते हैं, तो वो आपका ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन होता है। इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस यही है कि इसमें हम खुद से बात करते हैं और इसमें हम भगवान से बात करते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और इसमें इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी रिटेन रहती है, आइडेंटिटी रिटेन रहती है। यहाँ हमें पता होता है कि इंडिविजुअल अपनी अपनी बात कह पा रहा है सबके सामने। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, क्लासरूम है, क्लब्स हैं, तो ये आपका ग्रुप कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं। मास कम्युनिकेशन होता है जो ग्रुप से भी बड़ी कम्युनिकेशन होगी, जहाँ पे आप बहुत वेरी लार्ज पॉपुलेशन तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहे हो, ठीक है। कैसे, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी, सोशल मीडिया, ये आपका मास कम्युनिकेशन का पार्ट होता है जिसमें फीडबैक नहीं होता। ग्रुप कम्युनिकेशन में इतना होता है कि आपको फीडबैक मिल जाता है, यहाँ पे फीडबैक एग्जिस्ट करता है, बट मास कम्युनिकेशन में फीडबैक एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक डिफरेंस पूछा जाता है नेट पेपर 1 में कि किस में फीडबैक नहीं होता, तो ध्यान रखना, मास कम्युनिकेशन सोशल मीडिया से रिलेटेड होता है जिसमें फीडबैक नहीं होगा। अब ये तो थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर का मतलब क्या हुआ कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गया, ठीक है ना, कुछ ना कुछ हर्डल आ गई, कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आ गई। तो वो हिंड्रेंस या हर्डल्स या बैरियर्स क्या होंगे, हम उनके बारे में बात करते हैं। एक आपके पास होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, एक होता है फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, इंडिविजुअल बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर को ही हम लोग सेमेंटिक बैरियर भी बोलते हैं और लैंग्वेज बैरियर भी बोलते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कौन सा हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है जिसमें इंफॉर्मेशन फ्लो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आ जाए, ठीक है ना, कमर्शियल फेलियर हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का। अब वो कैसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा सही से सेटअप नहीं किया, या ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव क्लाइमेट है, या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है, तो वो कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कुछ हर्डल आएगा या हिंड्रेंस आता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शंस ज़बरदस्ती लगा दी, रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, ठीक है, तो वो भी आपका एक बैरियर हुआ। दूसरा, अगर हमें हिरारिकल पोजीशंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना ही है, यानी कि अगर आपको बात करनी है तो आप केवल अपने से अबव सुपीरियर से ही कर सकते हो, और आपका जो सुपीरियर है वो उससे ऊपर वाले लेवल से ही कर सकता है, आपस में आप डायगनल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। या ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, तो वहाँ पे जब रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी तो कोई अपनी फीलिंग शेयर ही नहीं कर पाएगा, तो वो भी एक बैरियर हो जाएगा। या इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ दे दी अगर आपको, यानी कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल रखी हैं, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ आपको कंपनी ने दी हैं,
प्रॉपर तरीके से आप सेटिस्फाई ही नहीं हो। जब आप सेटिस्फाई नहीं होगे तो आप अपनी ओपिनियन या अपना आइडिया शेयर ही नहीं करोगे किसी के साथ, तो वो भी एक बैरियर बन जाएगा। लैक ऑफ कॉपरेशन बिटवीन सीनियर एंड जूनियर, दोनों लोगों के बीच में आपस में बातचीत ही नहीं हो पा रही है, या आपस में दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छी है ही नहीं, कॉपरेशन ही नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, तो वो भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर आता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी हिंड्रेंस होंगे वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। फिजिकल बैरियर क्या हुआ? फिजिकल बैरियर होता है आपके पास जो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, ये आपका कभी भी क्रिएट हो जाता है। जैसे टाइम आपके पास नहीं है बात करने के लिए, प्लेस आपके पास सही नहीं है बात करने का, ठीक है, क्लाइमेट कभी ख़राब आ गया, नॉइज़ होने लग गई कहीं पर, चॉइस ऑफ मीडियम गलत हो गया, तो फिजिकल बैरियर आपका वैसे कहीं पर भी किसी भी टाइम पे क्रिएट हो सकता है। ठीक है, कैसे? जैसे ओल्ड या ब्रोकन इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, आपके पास मोबाइल अच्छा है ही नहीं बात करने के लिए, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपके पास पर्सनली भी आपके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन का कोई मीडियम जो था वो बहुत पुराना था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है ही नहीं, तो वो भी एक बैरियर बन सकता है। अनकंफर्टेबल टेम्परेचर है, ठीक है, आपका मन नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है या बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, आपका नहीं बातचीत करने का मन है, तो वो भी एक फिजिकल बैरियर बन जाएगा। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो वो भी एक बैरियर क्रिएट हो सकता है। लाइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए आपको मना कर दिया जाए कि जब ब्रेक है, लंच है, एंड ऑफ वर्क आवर्स हैं, उस टाइम पे आपको बातचीत नहीं करनी है, ठीक है ना। या लार्ज बहुत बड़ी वर्किंग एरिया है, जिस वर्किंग एरिया में आप और आपके कलीग्स अलग अलग बैठे हैं, तो भी आप बात नहीं कर पाएंगे। क्लोज डोर, दरवाजे बंद हो रखे हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, तो भी उस टाइम पे आवाज़ बहुत ज़्यादा इको कर रही है, तो आप लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है सेंडर और रिसीवर के बीच में कि जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो वो भी आपके पास एक फिजिकल बैरियर बन सकता है, यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड हिंड्रेंस क्रिएट करता है। नेक्स्ट दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है जिसमें ना सेंडर और रिसीवर दोनों का ही डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, दोनों का माइंड जो है वो कम्युनिकेशन के लिए आइडियल नहीं होता, आइडियल पोजीशन पे नहीं होता, तो उसको हम साइकोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर इमोशनल बैरियर भी होता है आपके पास। इसमें क्या होगा? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, बोलने से पहले आपने उसका मतलब कुछ और निकाल लिया, आपने प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कर दिया कि आपको सेंडर बताना कुछ और चाह रहा था पर रिसीवर ने उस चीज़ को समझ कुछ और लिया। तो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन जब हो जाता है किसी चीज़ को लेके, यानी कि गलत फहमी बना लेना, तो वो भी आपका साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, यानी कि माइंड से रिलेटेड हुआ ना। इन अटेंशन, आप बात ही नहीं सुन रहे हो, दूसरा आपको कुछ बता रहा है पर आप उसकी बात को सुन ही नहीं रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो भी बैरियर क्रिएट हो जाएगा। फेलियर टू कम्युनिकेट, अब जो सेंडर है वो खुद ही फेलियर हो गया, वो समझा ही नहीं पा रहा अपनी बात, उसकी तरफ से क्रिएट हो गया, तो भी साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, क्योंकि बात करते करते उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है पर बात वो आपसे कर रहा है, तो फेलियर है उस टाइम पे वो कम्युनिकेट करने के लिए। पुअर रिटेंशन, अब आपको बता तो दिया पर आपको वो बात समझ नहीं आई, आपने उस बात को लंबे टाइम तक रखा नहीं अपने पास, तो उस टाइम पे रिसीवर की तरफ से बैरियर क्रिएट हो गया। डिस्ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेटर, हमें विश्वास ही नहीं है जो वो बता रहा है, ठीक है ना, सेंडर जो बात हमें बताना चाह रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, हम उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते, चाहे वो हमें कितनी सारी बात बता दे, तो भी वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, यानी कि माइंड में हमने इमेज पहले क्रिएट कर रखी है कि ये तो गलत ही बताएगा, तो इस टाइप के जो बैरियर होता है वो साइकोलॉजिकल बैरियर में आ गया। या कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है, स्पीच डिसऑर्डर होता है, फोबिया होता है, डिप्रेशन होता है, तो ये आपका साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर ही कंसिडर होते हैं। अब लिंग्विस्टिक बैरियर या लैंग्वेज बैरियर या सिमेंटिक बैरियर कौन से होते हैं कि जो लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट होंगे। अब मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लोगों के बीच में, किस चीज़ को लेके? लैंग्वेज को लेके, ठीक है। अब कोई साउथ इंडियन बोल रहा है पर आपको तो समझ ही नहीं आ रही है, आपको तो पंजाबी समझ आती है, तो वो भी क्या होता है? लिंग्विस्टिक बैरियर होता है। लैंग्वेज डिफरेंसेस बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर, सेम जैसे मैंने आपको बोला कि लैंग्वेज का डिफरेंस है कि आपको या तो गढ़वाली समझ आ रही है, दूसरे को कुमाऊनी समझ आ रही है, ठीक है, दूसरे को कुमाऊनी बोलनी आती है, आपको पर कुमाऊनी समझ ही नहीं आ रही है, तो जब लैंग्वेज का डिफरेंस होता है दो लोगों के बीच में तो लिंग्विस्टिक बैरियर हो जाएगा। डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग अनफेमिलियर एक्सेंट, आप दूसरे के एक्सेंट को समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। जैसे कई लोगों को होता है कि इंग्लिश में फ्लुएंसी होती है तो उनका एक्सेंट यूएसए वाला आता है, ठीक है, और दूसरे लोगों को जिनको इंग्लिश समझ तो आती है बट यूएसए एक्सेंट समझ नहीं आएगा, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। या ऐसा भी होता है कई बार कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ कोई काम कर रहा है और उसके बात करने में कई बार उसकी स्टेट का या जहाँ से भी वो बिलोंग करता है उस वाली जगह का एक्सेंट आता है, तो भी एक लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होता है।
या कोई लोग बात करते हुए जॉगन्स का यूज़ कर रहे हैं, रीजनल एक्सप्रेशंस का यूज़ कर रहे हैं, या अपने स्लैंग यूज़ कर रहे हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो भी वो आपके पास लैंग्वेज बैरियर के अंदर कंसीडर होता है। नेक्स्ट दैट इज लास्ट बैरियर, दैट इज इंडिविजुअल बैरियर। इंडिविजुअल बैरियर होता है पर्सनल बैरियर, ठीक है ना, कि जो बैरियर आपका कैसे क्रिएट हो जाएगा, इंडिविजुअलिटी की बेसिस पे क्रिएट होता है, यानी कि आपकी खुद की वजह से कौन कौन से बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर या एटीट्यूड ऑफ पर्सन भी बोल सकते हैं, कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप उस चीज़ को समझना चाह रहे हो, या डिफरेंसेस है आपकी पर्सनालिटी में, डिफरेंसेस है आपके एटीट्यूड में, तो वो भी आपका इंडिविजुअल बैरियर को क्रिएट करता है। और एक आपके पास होता है इंसिस्टेंस और फॉलोइंग प्रॉपर चैनल। आप एक प्रॉपर चैनल का आप प्रॉपर चैनल को फॉलो ही नहीं कर रहे हो बात करते हुए। आपको बोला गया है कि आपको प्रॉपर चैनल का यूज़ करना है, यानी कि आपको बताया गया है कि आपको किस तरीके से बात करनी है, फॉर्मली या इनफॉर्मली या अपवर्ड या डाउनवर्ड, पर आप उस चैनल को यूज़ ही नहीं कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो भी वो इंडिविजुअल बैरियर हो गया, आपका अकेले की वजह से क्रिएट हुआ। हेजिटेशन, कई बार हेजिटेशन होती है बात करते हुए सेंडर को, तो वो भी आपका इंडिविजुअल बैरियर होता है। अवेयरनेस ही नहीं है कि बात किस टॉपिक पे ऊपर चल रही है, किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है और मैं अपने क्या व्यूज़ रखूं। तो जब अवेयरनेस की वीकनेस लैकिंग होती है, तो वो भी आपका इंडिविजुअल बैरियर होता है। टाइम ही नहीं है आपके पास बात करने के लिए, ठीक है ना। अब कुछ लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उनको 2-3 घंटे बात करनी है, बट आपको तो जाना है, आपके पास टाइम नहीं है बात करने के लिए, तो टाइम फैक्टर भी आपका इंडिविजुअल बैरियर के अंदर क्रिएट होगा। अनविलिंग टू कम्युनिकेट, आपको बात करने का मन ही नहीं है, ठीक है ना, इच्छा ही नहीं हो रही है आपकी बात करने की, आप नहीं चाहते किसी से बात करना, तो वो भी आपका इंडिविजुअल बैरियर होता है। इसके अलावा फियर, डर भी हो सकता है, स्टीरियोटाइपिंग भी हो सकती है, हेलो इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, आपका परसेप्शन भी डिफ़र हो सकता है, तो ये सब इंडिविजुअल बैरियर के रीजंस होते हैं। इग्नोर करना किसी को, ये भी आपका इंडिविजुअल बैरियर हो सकता है। तो ये आपके कुछ बैरियर्स थे। आज हमने डिस्कस किया टाइप्स कौन कौन से थे और बैरियर्स कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। तो इस टॉपिक को पेपर 1 पेपर 2 दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो दोनों लोग इसको अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें मैंने कोशिश करी है सारी चीज़ें कवर करने की। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1 एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।